मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे वृद्धा पेंशन धारकों, विधवा माताओं बहनों और मेरे दिव्यांग साथियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आप सबसे दिल की बात करने आया हूं। पिछले कई महीनों से देश के अलग अलग राज्यों, गांवों और शहरों से लगातार संदेश मिल रहे थे। कहीं बुजुर्ग माताएं कह रही थी कि बढ़ती महंगाई में दवाई और घर का खर्च चलाना कठिन हो गया है। कहीं विधवा बहनें अपनी परेशानियां बता रही थी, तो कहीं हमारे दिव्यांग साथी अपनी जरूरतों को लेकर सरकार तक आवाज पहुंचा रहे थे। कई जगहों पर लोगों ने कहा कि वर्तमान पेंशन राशि बहुत कम है और इसे बढ़ाकर कम से कम 3,000 रुपए किया जाए ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों को थोड़ा सहारा मिल सके। साथियों, आपकी आवाज सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहती। आपकी हर बात सरकार तक पहुंचती है। आपका दर्द, आपका संघर्ष और आपकी उम्मीदें हम समझते हैं। जब कोई बुजुर्ग पिता दवाई खरीदने से पहले अपनी जेब देखता है, जब कोई विधवा मां बच्चों की फीस भरने के लिए चिंता करती है, जब कोई दिव्यांग युवा अपने सपनों को सिर्फ पैसों की कमी के कारण रोक देता है, तब केवल एक परिवार परेशान नहीं होता, बल्कि पूरे देश की जिम्मेदारी सामने खड़ी होती है। इसलिए आज मैं आपको विस्तार से बताने आया हूं कि हमारी सरकार आपके लिए क्या क्या काम कर रही है, कौन कौन सी सुविधाएं दे रही है और आने वाले समय में किन योजनाओं को और मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। साथियों, हमारी सरकार ने हमेशा ये प्रयास किया है कि गरीब का हक सीधे गरीब तक पहुंचे। पहले गरीबों को सरकारी सहायता लेने के लिए महीनों दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार बिचौलियों के कारण पूरा पैसा भी नहीं पहुंचता था। लेकिन आज जन धन योजना के माध्यम से करोड़ों गरीब परिवारों के बैंक खाते खोले गए हैं ताकि सरकार की हर सहायता सीधे आपके खाते में पहुंचे। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन को भी सीधे बैंक खाते में भेजने की व्यवस्था को मजबूत किया गया है ताकि किसी गरीब को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। साथियों, जब हमने देश की सेवा करने का अवसर पाया, तब हमने तय किया कि सरकार का पहला अधिकार गरीब का होगा। इसलिए गरीब, किसान, मजदूर, बुजुर्ग, महिलाएं और दिव्यांग साथी हमारी योजनाओं के केंद्र में रहे। हमने मुफ्त राशन योजना चलाई ताकि कोई गरीब परिवार भूखा न सोए। महामारी के कठिन समय में करोड़ों लोगों के घर का चूल्हा इसी योजना के कारण जलता रहा। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब माताओं को गैस कनेक्शन दिए गए ताकि धुएं से होने वाली बीमारियों से राहत मिल सके। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई ताकि किसी गरीब को इलाज के लिए अपनी जमीन या गहने न बेचने पड़े। साथियों, हमने बुजुर्गों के लिए भी कई सुविधाओं को मजबूत किया है। देश भर में जन औषधि केंद्र खोले गए जहां सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि गरीब और बुजुर्ग कम कीमत में इलाज करवा सकें। कई अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। पेंशन योजनाओं को डिजिटल बनाया गया ताकि बुजुर्गों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। साथियों, मैं जानता हूं
कि बुढ़ापा जीवन का सबसे कठिन समय होता है। जब इंसान जवान होता है तब वो परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है, खेतों में काम करता है, मजदूरी करता है, दुकान चलाता है, बच्चों को पढ़ाता है, परिवार की हर जरूरत पूरी करता है। लेकिन जब उम्र बढ़ती है तब शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता। उस समय इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत सम्मान और सहारे की होती है। हमारे बुजुर्गों ने अपना पूरा जीवन इस देश और अपने परिवार के लिए समर्पित किया है। इसलिए यह देश का कर्तव्य है कि उनके जीवन के इस पड़ाव में उन्हें सम्मान, सुरक्षा और सहारा मिले। साथियों, मेरी विधवा माताओं और बहनों, मैं आपके संघर्ष को समझता हूं। जब जीवन का साथी साथ छोड़ देता है तब केवल एक इंसान नहीं जाता, बल्कि पूरा सहारा टूट जाता है। ऐसे समय में घर की जिम्मेदारी, बच्चों की पढ़ाई, रोजमर्रा का खर्च और समाज की चुनौतियां सब एक साथ सामने आ जाती हैं। कितनी ही विधवा बहनें ऐसी हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, मेहनत की और सम्मान के साथ जीवन जिया। हमारी सरकार लगातार ऐसी योजनाओं को मजबूत कर रही है जिससे विधवा बहनों को आर्थिक सहायता मिले, स्वरोजगार के अवसर मिले और वे आत्मनिर्भर बन सके। साथियों, मेरे दिव्यांग भाइयों और बहनों, आप किसी पर बोझ नहीं है, आप इस देश की ताकत हैं। आपने अपनी मेहनत और हौसले से यह साबित किया है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास होता है। कितने ही दिव्यांग युवाओं ने खेल, शिक्षा, तकनीक और कला के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया है। सरकार का प्रयास है कि हर दिव्यांग साथी को शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता मिले ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। साथियों, आज देश बदल रहा है। पहले गरीब सिर्फ वोट बैंक बनकर रह जाता था। चुनाव आते थे, वादे किए जाते थे, बड़े बड़े भाषण होते थे, लेकिन गरीब की जिंदगी वैसी की वैसी रहती थी। गांवों में सड़क नहीं थी, गरीब के घर बिजली नहीं थी, शौचालय नहीं थे, इलाज की सुविधा नहीं थी, बुजुर्गों को पेंशन के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आज देश में बदलाव दिखाई दे रहा है। गांवों तक सड़कें पहुंच रही हैं, गरीबों के घर बिजली पहुंच रही है, हर घर जल योजना के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है और गरीब परिवारों को घर देने का काम तेजी से हो रहा है। साथियों, हमें लगातार सुझाव मिल रहे हैं कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन की राशि को बढ़ाया जाए। कई बुजुर्ग और सामाजिक संगठन सरकार से मांग कर रहे हैं कि पेंशन कम से कम 3,000 रुपए होनी चाहिए ताकि बढ़ती महंगाई में लोगों को राहत मिल सके। सरकार इस विषय को गंभीरता से देख रही है